तो हम आज शुरुआत करेंगे कैसे हम फुली फ्लश कैसे टेबल को स्ट्रक्चर करेंगे। देखा जाए तो ये डेटाबेस बिल्कुल हमारे एक्सेल के जैसे ही दिखता है अगर हम वर्चुअल अगर व्यू करें तो उसका। तो सबसे पहले हम हमारा डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे आईडी, और आईडी हमारा वो कॉलम होगा जिसके अंदर हम जब नया रो इंसर्ट करेंगे, हम कोई भी नया रो इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में, ये जो है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहे। 2 3 ये एक तरीके से हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा और यूनिक की हो जाएगा कि ये दोबारा यूज़ ना हो, है ना, ये दोबारा यूज़ ना हो। चलिए, और ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर एक रो इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पर दूसरा जैसे ही आप कुछ कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके नंबर आ जाएगा। चलिए, इसकी बात अब बाद में करेंगे। और फिर हम करेंगे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, उसकी क्लास, अब उसके सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कितने नंबर उसके पास आए हैं या नहीं आए। या फिर हम ऐसा करें, स्टूडेंट मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पर मार्क्स को हम नहीं लेते, कंसिडर नहीं करते अभी। लेकिन आपको मैं एक टेबल बना के बताऊंगा कि स्टूडेंट के मार्क्स भी हम दूसरे टेबल से कैसे, दो टेबल को कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आप टेबल की पूरी जानकारी ले लीजिए, टेबल को कैसे क्रिएट करना है, तो उसके बाद हम इसको पूरी तरह से बना लेंगे। तो क्लास हो गया है और उसकी फीस, ठीक है, ये हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके और इसका एडमिशन डेट, एडमिशन डेट हम ऐसा कुछ लिख लेते हैं। ये एक तरीके से हमारा डेटाबेस का एक छोटा सा डेटाबेस का कॉलम्स हो गए जो हमारे डेटाबेस के अंदर कॉलम रहेंगे। तो अब हम इसको एसक्यूएल में कैसे लिखेंगे कि ये डेटाबेस क्रिएट हो जाए। ठीक है, देखिए ऐसे तो आपको ग्राफिक का भी ऑप्शन मिलेगा, तो इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हम ऐड कर देते हैं। तो क्लास, फादर नेम, ठीक है, एज, और डेट ऑफ बर्थ को हम डीओबी कहते हैं। ठीक है, इसमें स्कूल के लिए जो डेटा होना चाहिए वो है, और भी चाहिए होगा तो वो और भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये आपके लिए ये सीखने का मौका है, तो आप इसको थोड़ा माइंड में मत लीजिएगा। जब आप इसको खुद बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा डेटाबेस का जो कॉलम्स है वो डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे इतने कॉलम चाहिए। बाद में अगर आपको चेंज करना हो तो हमारे पास एक अल्टर मेथड होता है, हम उससे कॉलम को बढ़ा या कम कर सकते हैं। मान लीजिए फ्यूचर में आपको कि इस वाले कॉलम की ज़रूरत नहीं है और ये फालतू में हमारे डेटाबेस में है, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम क्रिएट करना सीखेंगे, उसके बाद हमें इसके अंदर से डेटा निकालना सीखना है, कई सारे ऑपरेशन जो है वो हम सीखेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसको हम बढ़ाएं कैसे। ठीक है, को कॉपी कर लेंगे, एसक्यूएल एडिटर पे जाएंगे, जैसा कि हम स्टूडेंट डेटा आ गया हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आईडी। अब देखिए आईडी वर्कर नहीं हो सकता, आईडी कोई कैरेक्टर नहीं लेगा, क्योंकि इसे ऑटो इंक्रीमेंट होना है तो हमें इसे इंटीजर में लेना पड़ेगा। इंटीजर जो वेरिएबल है हम उसके अंदर ये लेंगे, हम इंट लिखेंगे और इसके अंदर साइज़ देंगे कि भाई कहाँ तक का साइज़ लेना है हमें। यहाँ पर 10 का मतलब हो जाता है 10 कैरेक्टर। तो हम इंटीजर की एक लिमिट ले लेते हैं, भाई एक स्टूडेंट में इसमें से ज़्यादा क्या ही आ सकता है, तो बहुत बड़ा नंबर है ये देखा जाए तो, नहीं तो हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, अगर 1 करेंगे तो 10 से ज़्यादा नंबर नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा, सॉरी 9 से ज़्यादा। अब हमने इसके अंदर क्या किया, अब हमने ये तो बना लिया, अब इसके अंदर हमें ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शनैलिटी डालना है। ठीक है, कि जैसे ही हम कोई भी रो को इंसर्ट करें, मान लीजिए हम इनमें कोई डेटा डालें तो इसका जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आए और इंक्रीमेंट होके आए, क्योंकि एक यूनिक आईडी की जैसे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट, एसक्यूएल में हमारे ऑटो इंक्रीमेंट नाम का एक रिजर्व की है। तो ऑटो इंक्रीमेंट, अब ऑटो इंक्रीमेंट है ये, मान लीजिए कि आप इसे मैनुअली भी डाल रहे हैं, तो एक चीज़ होनी चाहिए कि हम इसका यूनिक मान के चलते हैं। यूनिक मान के चलेंगे मतलब है कि टेबल में हर किसी की वैल्यू हो सकती है डुप्लीकेट हो, लेकिन इसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, वरना हम डेटा नहीं निकाल पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो एक ना एक हमारे पास यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हम लगाएंगे, प्राइमरी की लगाएंगे यार दोस्तों। यहाँ पर हम यूनिक की यूज़ नहीं करने वाले, हम यहाँ पर प्राइमरी की यूज़ करेंगे। दरअसल प्राइमरी भी एज ए एक्ट करता है यूनिक की जैसे। तो प्राइमरी की हम सबसे ज़्यादा आईडी के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर
प्राइमरी की तो लिखेंगे हम प्राइमरी और स्पेस दबाएंगे और की। ठीक है, अब हम डालेंगे कॉमा, क्योंकि और फीचर्स हमें इस आईडी के अंदर नहीं डालने हैं। ठीक है, अब हम डालते हैं हमारा लेते हैं रोल नंबर और वर्कर। वर्कर रोल नंबर आप वर्कर में ले रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर कोई इंटीजर में नहीं, क्योंकि ये रोल नंबर आप जो डालेंगे वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो हम वर्कर में लेंगे। वर्कर में कितना लेंगे हम रोल नंबर? हम यहाँ पर रोल नंबर लेंगे 20 कैरेक्टर। ठीक है, इतना होता नहीं है, लेकिन 20 कैरेक्टर हम ले रहे हैं। तो अब आप क्या डाल सकते हैं? नोट नल। भाई हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो नल ना हो, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू तो हो। अगर कोई खाली वैल्यू डालेगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इसको तो वैल्यू चाहिए। तो हम कॉमा डाल देते हैं। नेम भी हमें नेम एक रिजर्व की है, अगर आपका ये काम नहीं करता है तो हमें सिंपल सा हमें ये लगाना है और नेम लिख देना है और स्पेस देके वर्कर। क्या देंगे? नेम हम 20 का ही देंगे और नेम भी नॉट नल होना चाहिए। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली है ना, ये आपका कैप्चर कर लेता है। ठीक है, अब ये तो नेम की बात हो गई। फादर नेम हो गई, फादर नेम भी। अब देखो फादर नेम और रोल नंबर यूनिक हो सकता है। ठीक है, हम इसके अंदर रोल नंबर को यूनिक में डाल सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर तो भाई एक ही हो सकता है ना। ठीक है, रोल नंबर तो एक ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कि स्कूल में अलग अलग क्लास के हिसाब से रोल नंबर डिसाइड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वो फिर से रिवाइज होंगे क्लास के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर फादर नेम वर्कर। अब देखिए बार बार मैं इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो आप। ठीक है, और कॉमा डालना मत भूलिएगा वरना एरर आ जाएगा। यहाँ पर नाम डाल दिए फादर अंडरस्कोर नेम। अंडरस्कोर डालिए, सबसे बेस्ट है कि स्पेस मत डालिएगा, स्पेस ही लेगा नहीं। फिर हम लेते हैं एज भी वर्कर में लेंगे। अब बात आती है एज हम कितना लेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करोगे ना, यह बहुत मायने रखता है आपके डेटाबेस के डेटा को इंक्रीज होने से बचाने के लिए। भाई हमें जितने वैल्यूज़ की ज़रूरत है हम सिर्फ उतना ही स्पेस लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हम वर्कर की स्पेस क्या देंगे? अब वर्कर की स्पेस हमें रोल एज के हिसाब से देना है, तो एज 100 से ज़्यादा नहीं होती है, तो आप लिख सकती हैं 5 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कैरेक्टर ऐसे आ सकते हैं, इससे ज़्यादा एज तो किसी की हो नहीं सकती, तो हम ये लेके चल रहे हैं। आप चाहो तो और भी कम कर सकते हो, इसको 3 में बदल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा ये 99 पे जाके रुक जाएगा। अब बात करेंगे कि हम इसको 2 ही ले लेते हैं, क्यों हम स्पेस बर्बाद करें। अब ये 99 तक वैल्यू लेगा। ठीक है, DOB। अब DOB हम किस में लेंगे? डेट एंड टाइम में या डेट एंड टाइम में ले सकते हैं या डेट में ले सकते हैं। नॉर्मल से हमें DOB में टाइम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेट चाहिए, तो हम सिर्फ डेट ले लेंगे। डेट एंड टाइम हमें तब ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए कि ये इसकी एंट्री कब हुई है ना, तो हम बाद में इसका यूज़ करेंगे, पहले इसकी बात करेंगे। डेट DOB लिख लिया हमने। क्लास में हम वही वर्कर लेते हैं और क्लास हम मुश्किल से 5 ले लेते हैं क्लास का, और फीस हम इसका 10 ले लेते हैं। ओके, और अब बात आते हैं एडमिट अंडरस्कोर डेट। मैंने कहा था ना स्पेस नहीं लेगा, स्पेस डालेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अंडरस्कोर डालेंगे। ये एक छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आपको यूज़ करना है। और वर्कर सॉरी हमें तो डेट चाहिए था ना, तो डेट। ये हमारा पूरा डेटाबेस का क्वेरी है, क्रिएट करने के लिए जो टेबल क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी है वो जनरेट हो चुका है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर कुछ एरर आएगा तो आपके पास एरर आ जाएगा यहाँ पर, नहीं तो सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे टेबल में क्या क्या आया है। तो नॉर्मल से हमने क्या सिलेक्ट कर रखा था? गूगल। तो गूगल में एक बार चेक करते हैं स्टूडेंट डेटा, जो हमने इस नाम से रखा है। तो अब देख सकते हो, अब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए आईडी, रोल नंबर, नेम, फादर, एज। अब यहाँ से भी अपन डेटा पुट कर सकते हैं। तो मान लीजिए रोल नंबर 1 है,
मान लीजिए मैंने इसको नल नॉट नल कहा है ना, तो मान लीजिए मैंने इसको नाम रख दिया राजू, फादर नेम RR, एज 25, डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट करके कुछ भी ले लिया अभी के लिए, ओके। क्लास हम नल छोड़ सकते हैं, एडमिन डेट भी ले लिया। अब देखिए इसमें होता ये है कि हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको रिफ्रेश करते तो क्या होगा, ठीक है, रोल नंबर नॉट नल, ठीक है। ये तो हमने मैन्युअली डाला, अगर हम क्वेरी से अगर इसको डालते हैं तो कुछ एरर दे देगा हमें, और वन हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको अभी हमारा रोल नंबर तैयार हो गया हमारे, इसके अंदर हमने डेटाबेस भी डेटा भी डाल दिया। अब हम क्वेरी से अगर डालें तो क्वेरी से डालने के लिए हमें इंसर्ट कमांड यूज़ करना होता है। हमने क्रिएट करना सीख लिया, अब इसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। एसक्यूएल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम किसी भी लैंग्वेज से इसको एक्सेस कर सकते हैं, और तो हमने यहाँ तक इसको बना लिया है। तो अब हम इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे। तो हमने टेबल को क्रिएट करना सीख लिया फ्रेंड्स। डेट, वर्कर और इंटीजर, जो इंक्रीमेंट ऑटो इंक्रीमेंट होता है, प्राइमरी की होता है, और यूनिक की अब मैं बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि आपका रोल नंबर भी, देखिए एक बार में टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है। तो हमने प्राइमरी कहाँ यूज़ किया है, आईडी के पास। हमें कुछ ऐसा जनरेट जरूर करना पड़ता है जिसके कारण हमारे टेबल में कुछ ऐसी वैल्यूज़ हो जो यूनिक हो, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ इतना ही यूज़ है। तो ऑटो इंक्रीमेंट एक ऐसे फंक्शनलिटी है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्रीमेंट आएगा। हमने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली, अगर हमने इसके अंदर दोबारा एंट्री करी ना तो यहाँ पर यह 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इसके अंदर वैल्यू नहीं डाल सकते, हम वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन हमें इसको यूनिक रखना है तो हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन आप इसके अंदर एक डालने की कोशिश करोगे ना तो एक नहीं डलेगा इसमें, क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की एक्ट एज ए यूनिक की। अब हम यूनिक की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके टेबल पे एक से ज़्यादा यूनिक कीज़ है, कि वो वैल्यू सिर्फ उस टेबल पे एक ही बार आए, दोबारा वैल्यू ना आए, तो हम उस मामले में हम क्या करेंगे, तो यूनिक की यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो प्राइमरी की आपको पता है कि सब एक टेबल पे एक ही कॉलम में हो सकता है। यूनिक की हम चाहे तो कितनी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए रोल नंबर आपका यूनिक की है, तो हम स्पेस डालेंगे, यहाँ पर कोई कॉमा नहीं लगेगा। कॉमा सिर्फ हम उसको सेपरेट करने के लिए काम में यूज़ लेके, ठीक है। तो हम मान लीजिए मैंने इसको लिखा यूनिक, ठीक है, यूनिक की। तो इस तरीके से ये जो है ये ऑटोमेटिकली यूनिक बन जाएगा कि इसके अंदर भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती है, ठीक है। तो यूनिक की का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है। फॉरेन की का अगर मैं बात करूँ, आपने अगर डेटाबेस DBMS पढ़ा होगा तो फॉरेन की के बारे में भी पढ़ा होगा कि फॉरेन की यूज़ क्या आता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हमारे प्राइमरी की बात हो चुकी है, फॉरेन की बात हम बाद में करेंगे। तो हम अभी इंसर्ट करने वाले थे इसके अंदर वैल्यू, किसके थ्रू, हम इंसर्ट कमांड के थ्रू। तो हम यहाँ पर एक नया एडिटर ओपन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू, मैं आपको एक्सेल से भी इंसर्ट करना सिखाऊंगा कि कैसे एक्सेल से हम वैल्यूज़ सेपरेट करके, और इसके अंदर अचानक इतने सारे, मान लीजिए मल्टीपल क्वेरीज आपको डालने हैं, किसी ने आपको एक्सेल दिया कि ये वैल्यूज़ आपको डेटाबेस में पुट करना है। अब एक एक करके तो आप करोगे नहीं, और क्वेरी से भी नहीं कर सकते क्योंकि क्वेरी में सेपरेट मेथड्स है। तो क्वेरी को हमें इस तरीके से जनरेट करना पड़ता है कि बहुत सारी क्वेरीज एक बार में जनरेट हो जाए, हम वो एक्सेल के थ्रू बनाएंगे। तो चलिए फिलहाल हम इंसर्ट करना सीखते हैं। तो पहले लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखेंगे हम स्टूडेंट डेटा, ठीक है। टेबल इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डेटा। अब इसके अंदर वो कॉलम्स आएंगे जिसके अंदर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर, नेम। अब नेम यहाँ पर यह आ रहा है तो हम वही यूज़ करेंगे, नेम, फादर अंडरस्कोर नेम, एज, ठीक है। फिलहाल हम यही इंसर्ट करते हैं। और क्या लिखते हैं, वैल्यूज़, ध्यान रखिएगा वैल्यूज़ इसी क्रम में होने चाहिए कि रोल नंबर पहले रोल नंबर, फिर नेम, फादर, इसी होना चाहिए, वरना आगे पीछे इसका हो जाएगा, वैल्यूज़ एक दूसरे पे फिट नहीं बैठेगी फिर। तो हमें रोल नंबर डालना सबसे पहले। तो हम रोल नंबर क्या डालेंगे, ध्यान रखिएगा कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो हमें ये डबल कोट लगाना पड़ता है, ठीक है।
ये सिंगल कोट लगाना पड़ता है और उसके बीच में हम वैल्यूज़ लिखते हैं। इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा गलती अगर कोई करता है तो यही करता है। मैंने फेस की तो इसलिए पहले बता रहा हूँ। तो डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे रोल नंबर 2। ओके, हमें आईडी नहीं ले रहे, आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब लिखेंगे नाम मुकेश, सॉरी मैंने डबल कोट नहीं लगाया, मुकेश। ओके, नाउ अब क्या लिखेंगे हम? फादर का क्या नाम है? मान लीजिए हमने राजू ही कर दिया इसको, है ना। नाम में मैं थोड़ा सा बेकार हूँ, डबल कोट, सॉरी सिंगल कोट। और हमने क्या लिया था? एज, तो एज हम 25 कर देते हैं, सॉरी स्टूडेंट है तो 17 कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको इंसर्ट करा देता हूँ। क्या आ रहा है? एरर। एरर किस बात पे आ रहा है? लिखा हुआ रोल इस फील्ड लिस्ट पे नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? रोल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? रोल नंबर। आप करके देखो, सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो गया है। रिफ्रेश करेंगे हम, डेटा को रिफ्रेश करेंगे, गूगल पर जाएंगे, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं अपन। ठीक है, तो क्या 1 2 मुकेश हमने डाला था, राजू डाला था, 17 डाला था। ये हमने ब्लैंक छोड़ दिए थे क्योंकि हमने इसके यहाँ पर कोई कॉलम में इंसर्ट नहीं करा। ठीक है, अब मान लो कि मैं इसके अंदर वैल्यू के अंदर डालता हूँ नल। ठीक है, क्या अब पुट होगा? कोशिश करते हैं। सक्सेसफुली पुट हो चुका है, लेकिन ये हो गया है ब्लैंक। और जो वैल्यूज़ आई है किसी वजह से शायद हमने बनाने में कोई गड़बड़ कर दी है। ये नॉट नल यूज़ 20 कैरेक्टर, नॉट नल। ये क्यों काम नहीं कर रहा है? एक बार चेक करेंगे इसको, बाद में चेक करेंगे, हम बाद में बताएंगे क्योंकि नॉट नल क्यों काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर रोल नंबर नहीं दिया हमने, तो रोल नंबर उसने नहीं लिया, लेकिन इसने। अब बात आती है, ये तो हमने कर दिया इंसर्ट ऑपरेशन की। मैं आपको वैल्यूबल ऑपरेशंस बता रहा हूँ उसके अंदर। इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, ये हम पहले बताएंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ इसके फीचर्स बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसको बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं और एसक्यूएल इंजेक्शन से भी कैसे बचाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा लंबा पार्ट हो सकता है। तो आज अभी हमने सीखा है इंसर्ट कमांड। ठीक है, एसक्यूएल में कैसे वैल्यूज़ पुट होती है। हकीकत में आपको यही चीज़, अगर आप कोई लैंग्वेज यूज़ करते हो, PHP हो गया, जावा हो गया, तो आपको कुछ ऐसा ही क्वेरी लैंग्वेज लिखना है और यहाँ पर वैल्यू पास करना है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, और अब हम करेंगे अपडेट। मान लीजिए कि हमारे 3 नंबर रोल नंबर पे हमने कुछ 3 नंबर पे ये मुकेश जो है ये दूसरा है, या गलती से ये अपडेट हो गया। ठीक है, अब हमें इसे अपडेट करना, गलती से ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया लेकिन हमें इसे अपडेट करना है। तो नॉर्मल सी बात है, हमें अपडेट भी करना है, तो हम यूज़ करेंगे अपडेट कमांड यूज़ करेंगे। अपडेट टेबल का नाम, कि हम किस टेबल को अपडेट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट डेटा को हम अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट डेटा को अपडेट करने के लिए हमें स्टूडेंट डेटा लिखना है और सेट करना है। अब देखिए, इंसर्ट कमांड में तो हमने कुछ इस तरीके से यूज़ किया था, लेकिन स्टूडेंट अपडेट करने के लिए हमें इसको अलग तरीके से यूज़ करना है। तो हम रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर इक्वल, ठीक है, 1। देखिए, अगर आपने ऐसा ही कमांड लिखा वेयर कंडीशन के साथ, हम इसको लगाएंगे, तो स्टूडेंट सेट रोल नंबर 1, या रोल नंबर हम 3 कर देते हैं। ठीक है, और वेयर लगा देते हैं। हमें सिर्फ रोल नंबर अपडेट करना है सिंगल के लिए, और डबल के लिए अगर मान लीजिए मुझे इसके साथ नाम भी चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखूँगा नेम। फिर से हमारा ये गलत हो गया, तो हम इसके अंदर नाम लिखेंगे नेम। मुकेश नहीं था, वो था सुरेश। ठीक है, सुरेश था, कहाँ पर था लेकिन ये 3 नंबर पे। तो वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर मतलब जहाँ पर ID इक्वल 3। अब क्या होगा, हमने क्या लिखा, एक कंडीशन लगाई है, जहाँ पर ID 3 हो वहाँ पर रोल नंबर 3 कर दे और नेम को सुरेश कर दे। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट मारते हैं, तो हमारा डेटा थोड़ा सा रिफ्रेश। अब यहाँ पर 3 आ चुका है और यहाँ पर सुरेश आ चुका है। ठीक है, हम और ऐसे हम बाकी कॉलम्स को भी कर सकते हैं। बस हमें एक कॉलम लगा के, एक और कॉलम लगा के, और भी हमें, अब मान लीजिए मुझे एज भी चेंज करना है, तो क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एज इक्वल, डबल सिंगल कोट के अंदर हम
18 उम्र है उसकी, ठीक है, और इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है, अपडेट हो गया, रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, और 18 इसके अंदर चेंज हो चुका है। तो ये तो हो गई हमारे अपडेट स्टूडेंट सेट, ठीक है, ये अपडेट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सिलेक्ट की बात। सिलेक्ट कमांड कैसे यूज़ किया जाता है और हम कैसे इसके अंदर से डेटा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे। ये छोटे छोटे कमांड आपको याद करने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार में। आपको ये एनवायरनमेंट सेट हुआ है, आपको इसको यूज़ करना है। आपको लिंक, आपको जो टेबल के जितने भी ये कमांड्स मैं लिख रहा हूँ ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको एज इट इज़ ही करना है और इससे आपको समझ में आएगा क्वेरी लैंग्वेज कैसे काम आती है। हमें यहाँ पर पूरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने एक एडिटर यूज़ करा है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, बहुत बड़ा डेटा है जिसके अंदर लाखों में संख्याओं में डेटा आ रहा है, तो आप ऐसे नहीं खुलेगा, ऐसे बहुत स्लो हो जाएगा ये। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो भी हम सर्च करना चाहते हैं या फिर रोल नंबर, मान लीजिए आप रोल नंबर 555 कहाँ पर है, तो आपने सर्च किया रोल नंबर 555, ठीक है, तो रोल नंबर 555 को ढूंढना है और आपको उसकी डिटेल देखनी है, तो वो कैसे देखोगे, तो हम उसके लिए सिलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे। सिलेक्ट, मान लीजिए हमें 3 देखना हो, सिर्फ 3 देखना हो, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है ऑल, और आपको कुछ ही फील्ड देखने हैं तो आप पर्टिकुलर नाम लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये कमांड बताता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, मतलब हमने सिलेक्ट किया सारा डेटा, कहाँ से, फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से, स्टूडेंट डेटा से, स्टूडेंट डेटा। अब हम लगाएंगे कंडीशन। अब देखो कंडीशन नहीं लगाते हैं तो ये हमें पूरा डेटा शो करेगा ऐसे कुछ, ठीक है। और वेयर कंडीशन अगर हम लगाते हैं, वेयर, ठीक है, हमने क्या लगाया, वेयर। वेयर अब हम चाहते हैं कि हम रोल नंबर से हमें सर्च करना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे रोल नंबर इक्वल, मान लो मुझे सुरेश की डिटेल चाहिए तो मैंने लिखा रोल नंबर 3। आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये 3 नंबर जो है वो सुरेश का है। अब वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मान लीजिए मैंने इसको सर्च किया तो इसने रोल नंबर सुरेश का हमें दे दिया। अब मान लीजिए आपको रोल नंबर नहीं पता उसका, ठीक है, लेकिन आपको क्लास पता है उसका, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको एडिट किया, हमने क्लास लिख किया 9th, कि सुरेश नाम का जो 9th में लड़का है ना, मुझे उसको ढूंढना है, ठीक है। तो हम डेटाबेस के अंदर कैसे ढूंढेंगे, अब रोल नंबर का हमारा यूज़ नहीं है, अब लिखेंगे हम नेम जो है, नेम जो है, नेम को हमने ढूंढा, सुरेश के नाम से, ठीक है। मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक है तो फिर नहीं आएगा, तो भी ये सुरेश को दिखा दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए, मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और एक्सिक्यूट किया, ये 3 आया, ठीक है। मान लीजिए मुझे 7th, सॉरी मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ एक बार, 7 6, हम इसको 4 कर देते हैं। इसका नाम भी सुरेश है, लेकिन इसका नाम, इसके पापा का नाम पंकज है। ये 16 साल का है और ये 7वीं में है, ठीक है, सॉरी ये 9th में है, 9th में, ये 9th में, 7th में। और मुकेश का भी हम डुप्लीकेट कर देते हैं, इसके पापा का नाम पंकज है, ठीक है, और इसकी उम्र 16 है, ठीक है। अब हमने एक डेटाबेस बना लिया, रोल नंबर इसका 5, ठीक है। अब हमने एक डेटाबेस पूरा 5 कॉलम 5 रो का एक डेटाबेस बनाया और इसके अंदर से हम डेटा एक्सेस करना है। मान लीजिए वैसे तो लाखों में होती है, लेकिन हम मान के चलते हैं 5 ही हमारे पास है और उसमें कुछ ऑपरेशन करना है। देखिए कम है तो ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बड़े डेटा पे की बात कर रहे हैं। तो सुरेश की बात करते हैं, तो सुरेश जो है ना, इसके अंदर 2 आ रहा है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो सुरेश जो है ना, इसके अंदर 2 आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि सुरेश 2 है और इसके क्लास का नाम, क्लास भी सेम है, लेकिन पापा का नाम तो सेम नहीं हो सकते ना, तो हम क्या करेंगे, एंड यूज़ करेंगे। एंड मतलब है कि वेयर के साथ हम एंड लगा रहे हैं। एंड का मतलब है जहाँ पर नाम सुरेश हो और जहाँ पर नाम, मान लीजिए मैंने फर्स्ट चुनता हूँ फादर का नाम, फादर अंडरस्कोर नेम इक्वल, ठीक है, राजू, ठीक है, और हमने यहाँ पर चुना इसको और एक्सिक्यूट करा दिया। अब देखिए इस कमांड का यूज़ कहाँ हो रहा है, जहाँ पर इसने क्या किया, जहाँ पर नाम सुरेश और फादर का नाम राजू हो, मुझे वो डेटा निकाल के दे दो। एसक्यूएल ने डेटाबेस से रिक्वेस्ट करी, ठीक है। डेटाबेस ने क्या किया, उसको रिस्पॉन्स में अपनी ये जो रोज़ है, जो सुरेश और जहाँ पर फादर का नाम राजू है, अगर मान लीजिए ये दोनों सेम होता तो 2
रो निकाल के दे देता। ठीक है, सब चीज़ सेम हो सकती है, रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, यूनिक आईडी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा ये भी देख चेक कर लेंगे। तो आपने देखा कि कैसे ये सारे रोग। अब बात आती है, हमने ऑल यूज़ किया है ऑल। मान लीजिए आपको कुछ ही डेटा चाहिए कि भाई नाम मुझे रोल नंबर के थ्रू उसके नाम, फादर नेम, एज, फलाना डेम का ये सब मुझे पता चल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, सिर्फ हम मान लीजिए रोल नंबर से पता करना चाहते हैं कौन है ये। ठीक है, सिलेक्ट नेम और उसके फादर का नाम क्या है। ठीक है, फादर अंडरस्कोर नेम, सॉरी मैं यहाँ पर कोई अपडेट नहीं कर रहा। फ्रॉम, यहाँ पर दोस्तों हमने कॉलम को चुन लिया है, सिर्फ ये दो को ही शो करेगा। फ्रॉम, फ्रॉम को स्टूडेंट डेटा वेयर रोल नंबर इक्वल 3 या मैं करूँ 1, तो ये सिर्फ मुझे दो ही कॉलम शो करेगा, नेम और फादर का नाम। तो यहाँ तक आपको सिलेक्ट कमांड की यूज़ हुई। अब हम क्या कर रखे हैं, हमने डेटा को रिट्रीव किया। सिलेक्ट कमांड जो है वो डेटा को रिट्रीव करता है, इसी को रिट्रीव कहते हैं। हमने डेटा को रिट्रीव किया, हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया, हमने डेटाबेस से एसक्यूएल क्वेरी से मैंने ये कहा कि देखो भाई डेटाबेस स्टूडेंट डेटा से मुझे है ना रोल नंबर 1 का जो है ना नाम और फादर नेम मुझे कॉलम दे दो। तो उसने क्या किया, मुझे नाम और फादर नेम उसको मिला और उसने मुझे दे दिया, नहीं होता तो वो मुझे नल वैल्यू दे देता। तो ये बात होगी सिलेक्ट, अपडेट और इंसर्ट कमांड की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।